नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर नगर में कूड़े के ढेर में लगी भयंकर आग, आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। आपको बता दें कि सहारनपुर नगर में आज कोट रोड स्थित सेंट्रल बैंक के पीछे खाली पड़े प्लाट में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं खाली पड़े प्लाट में लकड़ी का फर्नीचर रखा हुआ था, जिसने आग पकड़ ली और सारा फर्नीचर जलकर मिनटों में ही राख हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि फर्नीचर के बराबर में जनरेटर भी रखा हुआ था, वहां तक आग नहीं पहुंची। वहीं आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले वहां के लोगों ने आग पर पानी गिराकर आग पर काबू पा लिया था। वहीं आग लगने का कारण चिलचिलाती गर्मी माना जा रहा है। सहारनपुर मुकद्दस रमजान के मौके पर देश भर में दूसरे जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा की गई और देश में विश्व में खुशहाली की दुआ की गई। इसी कड़ी में आज सहारनपुर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पर हजारों मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और नमाज अदा की। वह देश व शहर में अमनो अमान की दुआ की गई, सुख शांति रहे और खुशहाली रहे, इसी को लेकर दुआ की गई। इसके पश्चात नमाज में पहुंचे लोगों द्वारा बाजारों से खरीदारी की गई और रोजा इफ्तारी के लिए फल व सब्जियां भी खरीदी। सहारनपुर सेंट थॉमस चर्च में आज गुड फ्राइडे के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फादर संजय एविल सिंह ने सर्वप्रथम प्रार्थना कराई। इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने वाले और दुख भोग की घटनाओं को याद किया। उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मानव जाति के पापों को लेकर सलीब पर चढ़ गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जीवित होकर पाप को हरा दिया और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। फिर प्रार्थना कराई गई। इस प्रार्थना में मुख्य रूप से अमित सेन, अरुण डेनिस, अमित कुमार, मोन पैट्रिक, अक्षय, दिव्या व मैरी आदि लोग उपस्थित रहे। बेटे की बरामदगी को लेकर एसएसपी से मिला पीड़ित परिवार। सहारनपुर जलालपुर निवासी विक्रम ने अपने पुत्र की बरामदगी को लेकर एसएसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अपने पुत्र शुभम की सही सलामत बरामदगी की मांग की। पीड़ित परिवार का आरोप था कि कुछ समय पहले कुछ लोगों द्वारा उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया था और अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं कुछ लोग पीड़ित परिवार पर केस को वापस लेने का भी दबाव बना रहे। देखिए इस दौरान मीडिया से बातचीत में पीड़ित की मां ने क्या कहा। जलालपुर क्या मामला हुआ? लड़के का मामला जी 4 महीने हो गए जा रहा लड़का। तो किस पर शक है आपको? पुल भी रहा है, पंकज है जी, उनको शक है। तो अब इस मामले में अधिकारी से नहीं मिले? एक अंशुल है जी, अधिकारी से नहीं मिले? मिले थे जी, अधिकारी थे, कल भी मिले थे। क्या कुछ भी मैंने कहा कर रहे कार्रवाई ना कुछ कर रहे। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कार्रवाई करो इस पर, न ले आओ ढूंढ के। एसबीडी अस्पताल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने सीएमएस को सौंपा एक शिकायत पत्र। चिकित्सक पर लगाए परेशान करने के आरोप। चतुर्थ श्रेणी के संघ के जिला अध्यक्ष बाबूराम कश्यप ने सीएमएस को शिकायत पत्र में कहा कि डॉक्टर, हॉस्पिटल कर्मचारी व निजी कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने के साथ साथ चाय पानी मंगवाने का भी काम करते हैं और बदसलूकी करते हैं। वहीं देखिए बाबूराम कश्यप ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। डॉक्टर साहब ने रखा हुआ है, उनको सीएमएस साहब द्वारा भी उनको कई बार डांटा गया है हटाने के लिए, लेकिन उनके द्वारा कभी वहाँ से नहीं हटाया जाता। रहमान साहब उनको ज़बरदस्ती वहाँ रखते हैं। अब आज की परिस्थिति ये थी कि वो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से ज़बरदस्ती ये कह रहे थे कि बाहर से चाय लेकर के आ। तो उस कर्मचारी ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उनसे जाकर के पूछा, भाई आप लोग कौन हैं, आप क्यों चाय मंगवाते हो इनसे? तो ये कहने लगे हम डॉक्टर जी रहमान साहब के असिस्टेंट हैं और इसको हमें चाय ला करके देनी पड़ेगी। तो इस गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है ये? गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड नहीं है, वो प्राइवेट आदमी है। डॉक्टर जी ना संविदा पे है, ना गवर्नमेंट की तरफ से है, ना कॉन्टैक्ट पे है, लेकिन वो जी रहमान साहब द्वारा तीनों लोग वहाँ रखे हुए हैं अपने कमरे में और वो जो है वहाँ सब इधर उधर के उल्टे सीधे काम करते हैं। सीएमएस साहब से मैंने ये शिकायत की है कि यदि ये लोग यहाँ रहेंगे तो हमारा मजबूरन जो है अगला कदम कोई ना कोई आंदोलन के लिए उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं।
सीएमएस साहब द्वारा आज उनको अपने सामने कमरे में बुलाया गया। उनको कहा गया कि आपको बार बार कहने के बाद भी आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, लेकिन रहमान साहब द्वारा आज भी सीएमएस साहब के सामने ये कहा गया कि मैं इन लोगों को बुलाऊंगा, जिसमें दम हो वो रोक लो। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा आज कलाम खान आलमपुरा रेलवे यार्ड में आरपीएफ के खिलाफ गेट मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें खनालमपुरा रेलवे यार्ड में पिछले दिनों हुई चोरी के आरोप में जई अंकुश तिवारी को गिरफ्तार किया गया। इस केस में यूनियन द्वारा आरोप लगाया गया कि आरपीएफ अपने किसी भी कर्मचारी पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं तय की है। इसमें यह सिद्ध होता है कि आरपीएफ अपने साथियों को बचाकर सारी चोरी सीएसडब्ल्यू पर डाल रही है। उन्होंने एक पक्षीय कार्यवाही को लेकर विरोध जताया और कहा कि यदि इसी प्रकार एक पक्षीय कार्यवाही की गई तो एनआरएमयू चक्का जाम करेगी। देखिए, आरपीएफ के तानाशाहीपूर्ण रवैये को लेकर एक गेट मीटिंग का खानपुरा रेलवे यार्ड में प्रदर्शन किया गया। अच्छा, कौन कौन सी यूनियन ने क्या मांगे? यहाँ हम नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सिपाही हैं और हमारी मांग ये है कि जो आरपीएफ ने एक तानाशाही रवैया बना रखा है, चोरी के खिलाफ अपने आदमियों की इंक्वायरी नहीं करा रहे, उनका कोई आदमी अरेस्ट नहीं हो रहा है और सीएनडब्ल्यू के आदमियों पर ज़बरदस्ती चोरी का केस थोप रहे हैं और प्रेशर बना के सिद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं मांग तो आगे स्टेप क्या है? हमने अपने डीआरएम महोदय को, अपने डिवीज़न के सारे अधिकारियों को, अपने मंडल मंत्री को अवगत करा दिया है। अगर ये नहीं मानते तो आगे की रणनीति पर जैसे हमारे मंडल मंत्री कहेंगे हम वैसा विचार करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो चक्का जाम भी कर देंगे। जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रथम सप्ताह के दौरान शिक्षा विभाग के सहयोग से 965 निकाली गई स्कूल रैलियों के दौरान बच्चों ने आम जनमानस को विशेष संचारी रोगों व इनके बचाव के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक करने का प्रयास किया। इसके अलावा ग्राम प्रधानों की ओर से जनपद में 125 प्रभात फेरी भी निकलवाई गई। वहीं प्रधानों की ओर से ग्राम स्तरीय बैठक कर संचारी रोगों से बचाव की जानकारी दी गई। वहीं नोडल अधिकारी शिवांका गौड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। वहीं दस्तक अभियान 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। नानोदा पुलिस ने 3 वांछितों को भेजा जेल। थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। थाना अध्यक्ष चंद्रसेन सैनी ने बताया कि थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम मुकदमे में वांछित चल रहे वारंटी राजेंद्र पाल पुत्र रतन सिंह निवासी बाबूपुरा व दूसरे धोखाधड़ी मामले में वांछित रजनीश उर्फ रज्जू पुत्र जसपाल निवासी सोना अर्जुनपुर व वांछित चल रहे अवैध सुशील को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।